में बीजेपी को धांधली करके जिताया गया था और इस पूरे मामले में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह की बड़ी भूमिका थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में ही साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी पर बेहद सख्त टिप्पणी की और उन पर अलग से मामला चलाने की बात तक कह दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पूरा मामला 8 बैलेट पेपर्स का है जिन्हें अवैध करार दिया गया। इन सभी 8 बैलेट में आप कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और भाजपा कैंडिडेट का नाम नीचे था। जांच के बाद पता चला कि इन बैलेट पेपर्स में आप कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। चुनाव अधिकारी मसीह ने इन पर स्याही से निशान लगाया। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब करने का काम किया। कोई भी बैलेट खराब नहीं था। अपनी हरकत से अनिल मसीह ने मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला, जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए गए सभी 8 बैलेट पेपरों की गिनती के आदेश दे दिए और ये सभी बैलेट पेपर आप उम्मीदवार कुलदीप टीटा के पक्ष में गिने गए, जिससे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ही कुलदीप टीटा को जीता मान लिया। दरअसल 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा को 16 वोट मिले थे, लेकिन उन्हें मिले 8 वोट रद्द कर दिए गए थे, जिस कारण उनके वोटों की संख्या 12 रह गई और बीजेपी के मनोज सोनकर को जीता घोषित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप के वोटों की संख्या 20 हो गई है और उन्हें जीत मिली। इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, संसद में अब वो राज्यसभा के रास्ते पहुंचेंगी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन किया था और अब वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 10, हिमाचल प्रदेश की 1 और कर्नाटक की 4 सीटों को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। राजस्थान में 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी को जीत मिली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार में निर्विरोध चुनाव हुआ है। जिन 45 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों में गुजरात से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल का नाम शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से चुनाव लड़ रही हैं, जहां 27 फरवरी को वोटिंग होगी। राज्यसभा के लिए मंगलवार को घोषित 45 सीटों में से बीजेपी को 20, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 5, वाईएसआरसीपी को 3, आरजेडी बीजेडी को 2-2, जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना, बीआरएस को 1-1 सीट पर जीत मिली है। 3 राज्यों की 15 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें कांग्रेस को 4 सीट मिलना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है। सपा भी 2 सीट आसानी से जीत। में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को 38वां दिन है और आज ये यात्रा अमेठी से निकलकर रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंची है। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में पिछले 4 दिनों में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता का ये समर्थन ही मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा रहा है। बीते दिन न्याय यात्रा अमेठी में थी और आज यानी 20 फरवरी को अमेठी से चलकर रायबरेली पहुंची है, जहां भारी मात्रा में भीड़ ने यात्रा का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में जब आप 200 बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो उनमें से एक भी ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग ही दिखेंगे। ये सरकार आप लोगों से सिर्फ मजदूरी करा रही है। कांग्रेस नेता ने पेपर लीक के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जाति जनगणना पहले नंबर पर बताया। आपको बता दें कि रायबरेली में न्याय यात्रा का विरोध करने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की कांग्रेस समर्थकों से झड़प भी हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की है और इन घटनाओं को देखकर ये साफ है कि न्याय यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार का डर बढ़ता ही जा रहा है। रायबरेली से निकलकर यात्रा लखनऊ पहुंची, जहां आलमबाग, चारबाग से होते हुए कांग्रेस सांसद ने घंटाघर पर जनसभा की। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में शामिल हो सकती